अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो पूछे गए शेयर्स थे उनका एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम इन शेयर्स को जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी ये जो शेयर हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर रहे करेंगे और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो कौन से ऐसे लेवल्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप जो है फॉलो करके अपने प्रॉफिट्स को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इन शेयर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला शेयर है वो है हमारे पास वाफी एनर्जी लिमिटेड, जिसका पहले नाम शेल पाकिस्तान था। सेकंड शेयर है हमारे पास हुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। थर्ड शेयर है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। फोर्थ शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और फाइनल शेयर होगा हमारा आज की वीडियो के अंदर दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। तो जो सबसे पहला शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड। पहले इसका नाम जो शेल पाकिस्तान था, फिर वाफी एनर्जी ने इसको जब वो टेक ओवर कर लिया था, तो आप जो इसका समझे कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल नाम है वो वाफी एनर्जी पाकिस्तान है। तो अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें तो करंटली ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट का मतलब ये है कि शेयर कोई ऐसा कोई प्रॉपर डायरेक्शन जो है अभी तक अपनी सेट जो है वो नहीं कर पा रहा है, एक जोन के अंदर जो वो फंसा हुआ है। तो जब तक आप उस जोन की रेजिस्टेंस को जब वो ब्रेक नहीं करेगा तो अपसाइड के ऊपर कोई इसके अंदर हम जब बड़ा मूव नहीं देखेंगे, और अगर उस जोन की जो है सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करता डाउन साइड के ऊपर, तो हम इसके अंदर जो है कोई डाउन साइड के ऊपर एक मैसिव जो है वो डाउनफॉल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो यही जो जोन एक बन जाता है जिसके अंदर शेयर की प्राइसेस जो है वो एक जोन के अंदर ही लिमिट होकर रह जाती है, तो उसी को समझे कि एक कंसोलिडेशन जोन जो है वो कहा जाता है। तो अगर हम इस शेयर के उस कंसोलिडेशन जोन के जो बाउंड्रीज है उसको अगर हम मार्क करें, तो रेजिस्टेंस है इस शेयर के पास हमारे पास 200 रुपए के लेवल की। और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो वो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो उसके अंदर समझे कि जब ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होती है तो हर बदलती कैंडल के साथ जो सपोर्ट होती है वो बदलती चली जाती है। तो अगर हम करंट लेवल्स के हिसाब से देखें तो इस शेयर के पास जो सपोर्ट है वो 175 रुपए की है। तो वाफी एनर्जी के पास सपोर्ट जो है वो 175 रुपए की है, रेजिस्टेंस 200 रुपए की है। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है, तो बेस्ट ये है कि आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रख लें और वेट करें कि आने वाले दिनों में ये शेयर जो है ये 200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी इससे जो है कंसोलिडेशन जोन का जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है इसका ये जो है ब्रेकआउट कर दे। तो जब इसका ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर जो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे तो फिर आपको एक मैसिव अपसाइड के ऊपर जब रैली नजर आएगी, जहां पे अगर आप देखें तो आपको जो समझे कि एक जो टारगेट आप जेन में रख सकते हैं, तो इजीली जो इसकी प्राइसेस है वो 250 रुपए तक जो वो चली जाएंगी। बट उसकी शर्त ये है कि ये शेयर जो है ये 200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, तो फिर आप 200 रुपए के लगभग जो बाइंग करें तो टारगेट जो आप जेन में 250 रुपए के लगभग जो इस शेयर के अंदर जो वो रख सकते हैं। तो उससे पहले क्या सिनेरियो हो सकता है, उससे पहले ये है कि अभी करंट प्राइसेस की 179 के ऊपर है, सपोर्ट इसके पास 170 की है। अगर हम मार्केट को देखें तो आज के दिन जो है मार्केट ने जो काफी ज्यादा इसके अंदर जो वो डाउनफॉल आया था। तो अगर हम इंट्राडे बेसिस के ऊपर देखें तो मार्केट ने जो आज के दिन तकरीबन 1500 पॉइंट जो वो लूज किए हैं। तो अगर इसी तरह मार्केट का डाउनवर्ड जो है ट्रेजेक्टरी जो वो कंटिन्यू रहती है, मार्केट इसी तरह अगर दो तीन दिन जो है वो सेशन जो है इसी तरह अगर नीचे गिरती है तो इस शेयर के ऊपर भी जो वो इफेक्ट आ सकता है। तो फिर ये जो आपको सपोर्ट बताई है ना इसके अंदर 175 रुपए की, तो ये कोई ऐसा जिसकी स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो नहीं बनेगी, इसको जो है ये शेयर इजीली ब्रेक कर सकता है और ये अपने डाउन साइड के ऊपर इसकी प्राइसेस जो है वो गिर सकती है, जहां पे ये प्राइसेस समझे कि इजीली जो है वो 140 रुपए तक जो है वो नीचे गिर सकता है। तो इस लॉस से इस सिनेरियो से बचने के लिए बेस्ट यही है कि आप इस शेयर को जो है वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें, ठीक है। और अगर आने वाले दिनों में ये 200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप जो इसके अंदर बाइंग करें, टारगेट आपका 250 रुपए का होगा। ठीक हो गया। और ये जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ ना, ये समझिए कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लेवल्स होंगे, इंट्राडे लेवल्स के ऊपर नहीं मैं बता रहा। अगर आपको कोई 1 डे के टाइम के ऊपर जो कैंडल दे के इंट्राडे के ऊपर जो बता रहा है तो समझे कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। अगर इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपने शेयर के लेवल प्रिडिक्ट करने हो तो कोशिश करें 1 आवर या 30 मिनट से ऊपर की जो वो कैंडल के ऊपर जो एनालाइज ना करें, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो वायबल भी नहीं होता, तो इसलिए जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जिस शेयर को भी मैं डिस्कस करूंगा तो उसका आपने समझे कि पत्थर पे लकीर समझ लें कि उसका जो लेवल्स आपको बताए जाएंगे, टारगेट बताए जाएंगे, उनका दुरानिया 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होगा। तो जो लोग इन लेवल्स के ऊपर इतने टाइम फ्रेम के लिए काम करते हैं शेयर्स के अंदर, तो वही लोगों के लिए ये जो लेवल्स बताए जा रहे हैं ये फायदेमंद है। वैसे अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वो आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर देखें, जब भी कोई
एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है, बाय कर लें, जहाँ पे नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पे आप जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। तो ये जो आपको लेवल्स मैंने बता दिए, और जिन लोगों के पास ये शेयर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस आप ₹175 के लगभग जो है वो रख सकते हैं। अगर ₹175 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप इसको जब वो सेल कर सकते हैं, और जिनके पास अगर ये पड़ा हुआ है और अगर ये नीचे नहीं गिरता, तो अगर ये ₹200 के लगभग जाता है तो वहाँ पे जो है ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है शेयर के अंदर जो है वो जा सकते हैं। अगर न्यू बाइंग करनी है तो उसके लिए बेटर यही है कि आप लोग वेट कर लें कि ₹200 के ऊपर जो है ये शेयर क्लोजिंग देके सस्टेन कर जाए, तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ जो है आप जो है समझें कि शेयर के अंदर स्टक हो सकते हैं, या फिर आपको जो है वो अल्टीमेट एक जो है बड़े लॉस का जो वो सामना करना पड़ सकता है। तो वाफ़ी एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो एसएनजीपी को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो अगर हम एसएनजीपी को देखें तो ये भी सेम, अगर हम इसके मेजर ट्रेंड की बात करें तो ये शेयर जो है अपने आप ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। बट अभी जो है समझे कि जो इसका मिड टर्म का जो दौरानिया, यानी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का दौरानिया, उसके अंदर जो है ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन में, जैसा कि आपको मैंने वाफ़ी एनर्जी के अंदर बताया है कि शेयर जब एक जोन के अंदर फंस जाता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, तो उससे ऊपर ना ही उससे ऊपर कोई इसके ऐसा बड़ी मूव आती है, और ना ही कोई नीचे की तरफ उसके अंदर जब कोई ऐसा बड़ी मूव आती है। तो एक समझे कि एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो बन जाता है, जहाँ पे आप सेल करते हैं तो शेयर की प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाती हैं, जहाँ पे आप बाय करते हैं तो वहां से शेयर की प्राइसेस जब वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो उस जोन, उस सिनेरियो को जो है ना, वो समझे कि टेक्निकल जबान में कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। तो अगर हम इस शेयर के कंसोलिडेशन जोन की बात करें, तो इस कंसोलिडेशन जोन की जो इसके पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ₹123.50 की, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास ₹105 की। करंटली ये शेयर जो है ₹116 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, ठीक हो गया। जिनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है, तो ये स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जब ₹113 का, बल्कि ₹112.50 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखें। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें से आपको निकल जाना चाहिए, और अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ उठे तो ₹123.50 के ऊपर आपको इस शेयर के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो वो आप इस शेयर के अंदर जो है वेट कर लें। आइदर आपको प्राइसेस जो है ₹105 के ऊपर मिले, तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो है बाइंग की तरफ जाएं, और या फिर जो है अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती तो अपसाइड के ऊपर अगर ये शेयर ₹123.50 का ब्रेकआउट करते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करते हैं, तो फिर वहां पे भी आप जो इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। अगर नीचे ₹105 के लगभग आपको इसकी प्राइसेस मिलती हैं, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे दो टारगेट इस शेयर के अंदर होंगे। फर्स्ट टारगेट है 115 का, और जो फाइनल टारगेट है वो ₹123 का। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और ऊपर ₹123.50 का लेवल जो है ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता है, तो फिर इस शेयर की प्राइस जो वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जो वो जाना स्टार्ट कर देंगी, जहाँ पे इसका जो टारगेट है अपसाइड के ऊपर वो तकरीबन हमारे पास जो वो ₹140 के लगभग होगा। बट अभी जो है इसने ब्रेकआउट किया नहीं हो, तो ये टारगेट भी अभी वैलिड नहीं है। ये आपने बात जो है जरूर याद रखनी है। जब तक ब्रेकआउट नहीं है, तो जो आपको लेवल्स अपसाइड के ऊपर बताए जा रहे हैं ब्रेकआउट के बाद के, तो तब तक वो लेवल जो है वो समझे कि वैलिड है ही नहीं, वो बस आपको एक एस्टिमेट दिया जा रहा है। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अभी तो एक 116 के ऊपर है, तो शेयर जो है ये ऊपर जाएगा तो हम जो 140 के ऊपर बेचेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। बट वो लोग जिन में ये चीज भी रखें कि इस शेयर के अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये नीचे गिरे और ₹105 को टेस्ट करे, जहां पे इजीली जो आप 10% का जो इस शेयर के अंदर जो वो लॉस कर बैठेंगे। इसलिए जो दो लेवल्स आपको बताएं, उन दो लेवल्स का वेट करें। दोनों लेवल्स में से जिस लेवल के ऊपर इसमें कंफर्मेशन आ जाए, उस लेवल के ऊपर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। अदरवाइज आपको जो अच्छा खासा जो शेयर के अंदर जो वो रगड़ा नुकसान जो वो उठाना पड़ सकता है। तो अपने पैसे की थोड़ी कदर करें, और जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन लेवल्स के मुताबिक उस शेयर के अंदर जो है वो काम करें। खुद रिसर्च करें, अगर नहीं आती तो जिसको आती है उससे आप जो वो सीख के काम करें, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है आपको हर रोज मिलती जाएंगी। बट अगर पैसे अगर आपने एक दफा लूज कर दिए, तो वो आपके पास दोबारा इजीली जो है वो नहीं आएंगे। तो जिन लोगों को ये थोड़ी सी चीजें अभी समझ नहीं ना आ रही, तो जब 6 महीने के बाद अच्छा खासा जो रगड़ा लग जाएगा, तो उनको ये जो सारी चीजें अभी मैं बता रहा हूँ, ये उस वक्त उनके जेहन में आएंगे कि ये किसी बंदे ने उस टाइम पे बोला था, बट हम उस वक्त एक ख्याली दुनिया के अंदर थे। और अगर आपने उस वक्त वो चीजें गौर से सुन ली होती, तो आज हमें जो है ये सिनेरियो जो फेस ना करना पड़े। अल्लाह ना करे इस तरह का सिनेरियो किसी के साथ भी आए, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और बड़े इजीली मार्केट के अंदर जो उनको जो वो लॉस जो उनके अंदर जो वो कर दिया जाता है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि रेगुलर अपनी लर्निंग के ऊपर जो फोकस करें, सीख के काम करें। जो भी आपने डिसीजन लेना है ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का, उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक हो, उसके पीछे एक समझे कि एक एविडेंस हो कि आप उस वो काम क्यों कर रहे हैं। अगर बाइंग कर रहे हैं, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पता हो कि क्यों कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को खरीद रहे हैं, तो लॉजिक बन रहा है कि आप जो खरीद रहे हैं। अगर नहीं बन रहा है तो ना करें।
और अगर आपको नहीं पता तो आप सीखें। अगर आप हमारे थ्रू सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमारे कोर्स की जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो एसएनजीपी के लेवल्स जो है मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। तो एसएनजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये अभी तक अपनी जो है डायरेक्शन जो है वो समझे कि सेट करने की जो वो कोशिश कर रहा है। तो कोई अभी तक जो है प्रॉपर जो है इसने भी अपनी डायरेक्शन सेट नहीं की। बट अगर हम इसको, ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने जो अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो गया था, तो अप ट्रेंड के अंदर जब ये दाखिल हुआ था तो यहाँ पे इसने जो है एक समझे कि ट्रेंड रिवर्सल की ही फॉर्मेशन बनाई थी, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, जिसका इसने जो है ब्रेकआउट किया था। आगे नीचे अगर हम देखें ना, यहाँ पे ये मैं फॉर्मेशन आपको बना के दिखाता हूँ। कप एंड हैंडल इस फॉर्मेशन का नाम है। इसको कप एंड हैंडल इसलिए कहा जाता है, अगर आप इसको चार्ट के ऊपर देखें तो ये कप की तरह बनी होती है। ये कप है और ये पीछे जो कप के हैंडल होता है इस तरह की फॉर्मेशन है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ना इसने इन लेवल्स के ऊपर जो तकरीबन 188 रुपए के लगभग जो ब्रेकआउट किया था। तो उस वक्त इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी, तो उसके बाद कोई ऐसा इसके अंदर जो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जब डेवलप नहीं थी हुई, इसी के जो टारगेट थे जिसकी तरफ जब ये शेयर गया था, तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था 188 रुपए के लगभग, तो उस वक्त हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग भी करवाई थी। ये 14 जुलाई का सिग्नल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे कोई ऐसा जिसकी प्राइसेस अभी ऐसा जो ज्यादा ऊपर जो वो नहीं थी गई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब एक अच्छी खासी जो अपसाइड के ऊपर जो रैली बन चुकी हुई है। तो अगर हम इस सिग्नल के टारगेट की बात करें तो बाइंग वही 188 रुपए के लगभग, और जिसके अंदर फाइनल टारगेट दिया था हमने वो 223 रुपए और 63 पैसे का दिया था। करंट प्राइसेस शेयर की देख लेते हैं। करंटली ये शेयर 205 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और अगर हम इसके हाईएस्ट को देखें ना, तो इस शेयर ने जो हाईएस्ट लेवल लगाया था वो 225 रुपए का लगाया था। तो यानी हमने 188 के ऊपर बाइंग करवाई बिल्कुल बॉटम के ऊपर, फिर बिल्कुल टॉप के ऊपर 223 का टारगेट दिया था, 225 का इसने हाई लगाया था। वहां से जो स्ट्रेट में नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था। अभी प्राइसेस इसकी 205 रुपए के ऊपर है। तो यानी हमने टाइमली बाई करवाया था, टाइमली जो इसको सेल भी करवा दिया था। अभी दोबारा समझे कि हमारे इन्वेस्टर्स जो इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो उनके पास अभी जो वो कैश मौजूद है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर जो क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए, ये जो था ये एक पास था, गुजर चुका है। अब इसके ऊपर अभी हमें कोई ऐसा ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक हो गया। अब जो है भाई आप इस शेयर को जो है वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर तो ये आने वाले दिनों में क्लोजिंग देता है 225 रुपए के ऊपर, फिर तो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। और अगर इससे ऊपर जो ये क्लोजिंग नहीं देता तो फिर जो है बस आप इसको देखते रहें कि ये करता क्या है। मे भी उससे पहले कोई फॉर्मेशन बनाए, उसका ब्रेकआउट करे, तो फिर वहां पे बाइंग हम कर सकते हैं। बट अभी तक कोई ऐसा चाहिए, कोई इसने कोई ऐसा मजे की फॉर्मेशन या कोई कंसोलिडेशन जोन अभी इसने बनाया नहीं है कि जिसके ऊपर जो हम इसके अंदर जो आपको मैं लेवल बता सकूं कि किन लेवल्स के ऊपर जो आपको इसके अंदर जो बाइंग करनी चाहिए। बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो वो लोग इसके अंदर 195 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। अगर इसका लेवल 195 का जो है लेवल ये ब्रेक करता है शेयर, तो फिर आप इसको सेल कर दें। और वो लोग जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो अभी फिलहाल के लिहाज से जो इसके अंदर लेवल बन रहा है वो यही है कि ये शेयर 225 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइजर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पीपीएल। पीपीएल को हम लोग जब चार्ट के ऊपर देखते हैं तो पीपीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये भी शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया कि एक जोन के अंदर शेयर जब स्टक हो जाता है, कोई ऐसा बड़ी मूव उस शेयर के अंदर जब वो नहीं आ रही होती, तो अगर हम इस कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है हमारे पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, और लेवल है हमारे पास इस रेजिस्टेंस का तकरीबन 176 रुपए का। करंट प्राइसेस इसकी 165 रुपए के ऊपर ये जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है इसकी कोई अभी इतनी प्रोमिनेंट बनी नहीं है। बट जो हमारे पास एक सपोर्ट का जो लेवल है वो हमारे पास तकरीबन, सॉरी, सपोर्ट जो है हमारे पास वो तकरीबन 150 रुपए के लगभग है। करंटली ये शेयर 165 रुपए और 80 पैसे के ऊपर जब ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग जिनके पास ये शेयर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो 164 रुपए का स्टॉप लॉस इसके अंदर रखें। अगर ये आने वाले दिनों में इससे नीचे क्लोजिंग देता तो आप इस शेयर को जब सेल करके इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई क्लियर डायरेक्शन जो इस शेयर ने सेट नहीं की। तो हमें पता नहीं है, ये मे भी ऊपर चला जाए, मे भी, और 50% ही चांसेस है कि ये शेयर नीचे भी गिर जाए, आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जो है जा सकता है। तो इस तरह के सिनेरियो में, सिचुएशन में
बेस्ट लोग वही होते हैं जो काम नहीं करते, बस वेट करते हैं। जितनी देर तक अगर आपने शेयर के अंदर मदद माँगी हुई कि काम करना है, तो भई आपको लेवल्स अभी मैं बताऊँगा, लेवल्स का वेट कर लें, तो जब वो लेवल्स आएँ फिर काम उस शेयर में कर लें। तो उतनी देर तक ये है कि फिर उतनी देर अगर 2 महीने ये लेवल्स ना आए तो फिर क्या करें भई, मार्केट के अंदर आपको हर रोज़ जब न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होती हैं, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर लें। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ मल्टीपल शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जब इस शेयर के अंदर जो बारी आएगी बाइंग की, तो आप डेफिनेटली जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी और शेयर के अंदर उस दिन जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, तो वहां पे आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी, और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जब इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो आप इस शेयर के अंदर भी जब वो इन्वेस्ट कर लेंगे। और बट अगर आप यही सोचें कि मैंने इसी शेयर के अंदर काम करना है, तो अभी खरीद के रख लेता हूँ, तो अभी ये शेयर 165 रुपए का है, तो आने वाले दिनों में मे भी ये 150 के ऊपर आ जाए। तो अगर आप दूसरे शेयर में इन्वेस्ट नहीं भी करते, तो अगर ये 150 वाला सिनेरियो आता है, तो समझे कि आपको ये शेयर जो है वो 15 रुपए डिस्काउंट के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो आप ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये जो छोटी-छोटी टेक्निक्स, टिप्स एंड टेक्निक्स और जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इसको अगर आपने फॉलो करना है, तो फिर ही आप मार्केट में जो सर्वाइव करेंगे। ठीक हो गया? अब हम मार्क इस शेयर की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 176 रुपए की है, सपोर्ट 150 रुपए के लगभग है। जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जो है वो इसके अंदर जो है वो तकरीबन 160 का जो है आप इसमें जो है वो रख सकते हैं। 160 का लेवल ब्रेक करे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब तक ये 176 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आप जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो ना जाएं। अगर ये 176 रुपए के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देगा, तो फिर जो है आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके बाद इसकी प्राइस जो अपसाइड के ऊपर उठेंगी, जहां पे इसका समझिएगा एक फर्स्ट टारगेट भी जो है वो भी हमारा तकरीबन 190 195 तक होगा। तकरीबन 20 रुपए का आपको इजीली गेन जो अपसाइड के ऊपर मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। और मिड टर्म में जो इसका अपसाइड के ऊपर टारगेट होगा वो तकरीबन 215 रुपए के लगभग होगा, जो कि इसके अंदर समझे कि 35 रुपए, आई थिंक इसके अंदर को तकरीबन वो 40 रुपए का जो वो गेन बनता है मिड टर्म के अंदर। बट उसकी शर्त ये है कि ये शेयर 176 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे के सस्टेन करे, तो फिर ही आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जाएं। बाकी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बट फंडामेंटल भी अगर आपने शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए काम करना हो, तो फिर भी फंडामेंटल कोई ऐसा जो है कंपनी के वो मैटर नहीं करते। फिर आपने टेक्निकल्स के ऊपर ही काम करना होता है। टेक्निकल्स ही आपको एग्जैक्ट लेवल बताते हैं कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और आफ्टर बाइंग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट वगैरह आपने क्या सेट करना है। एग्जांपल उसकी जो ऑलरेडी आपको मैंने जो है वो एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर बता दिया है कि कंपनी पहले भी स्ट्रांग थी। जिस वक्त इसके अंदर जब इंट्रा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जब सिग्नल जनरेट किया था, उस वक्त भी कंपनी के सेम फंडामेंटल्स थे। बट ये है कि टेक्निकल्स के ऊपर हमें जो इंडिकेशन मिली थी कि इन लेवल्स के ऊपर आप खरीदें, यहाँ पे आपको जो मैं बता देता हूँ। तो टेक्निकल्स के ऊपर हमें जो 188 के ऊपर जो पता चला था कि 188 के ऊपर खरीद लें और 225 के ऊपर बेच दें। तो बाकी फंडामेंटल्स कंपनी के उससे 2 वीक पहले भी उसी तरह के थे, और अभी जब ये टारगेट अचीव करके 225 का, अभी जब दोबारा से ये 205 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी सेम है। तो डिफरेंस किस चीज में आया है? टेक्निकल्स के अंदर डिफरेंस आया है। टेक्निकल्स ने हमें बताया था कि अभी बाइंग करें, और अभी जब सेलिंग इसमें से इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करें, इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करके उसमें शेयर में से निकल जाएं। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। जब आपका दौरानिया 5 साल से कम का हो ट्रेड का या इन्वेस्टमेंट का, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, आप उसको ट्रेडिंग ही कंसीडर करेंगे। तो उस अगर आपका दुरानिया इन्वेस्टमेंट का 5 साल से कम है, तो वहां पे आप सिर्फ जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करके मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा खासा जो गेन बना सकते हैं। और अगर आपका दुरानिया 5 साल से ऊपर का है, तो फिर कंपनी के फंडामेंटल्स मैटर करते हैं कि भाई आपको कंपनी का फ्यूचर आउटलुक जो है वो पता हो कि कंपनी फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, तो फिर आप जो है वो फंडामेंटल्स देख के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये है कि उस वक्त भी आपको समझे कि अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स का स्ट्रांग पता है, तो फिर भी अगर आपने 5 साल से दुरानिये से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर भी आपको टेक्निकल्स का सहारा लेना पड़ेगा कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली किस लेवल के ऊपर जो वो करनी है, किस लेवल के ऊपर आपने शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जाना है। तो आपको बेसिक हर भी बताएगा कंपनी के फंडामेंटल्स, बट आपको यहाँ पे, लेकिन उसकी एग्जाम्पल जो है वो आपको कोई नहीं बता रहा होगा। अगर भी बता भी रहा होगा, तो वो समझे कि उसकी एग्जाम्पल आपको 10 से 15 सालों के हिसाब से बता रहा होगा। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से जायद का है, तो फिर आप डेफिनेटली फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें। बट अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम का है, तो फिर आप विदाउट फंडामेंटल सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट टेक्निकल्स आप मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे, बहुत बुरा लॉस करेंगे आप। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको जो पता चलती जाएंगी, मार्केट्स आपको सिखाती चली जाएगी। वो लोग जो सीखना नहीं चाहते और जिनको अभी जो मेरी बोली हुई बातें जो अफसानवी लग रही हैं,
6 महीने के बाद आपको ये मार्केट हकीकत जो है वो बता देगी कि मार्केट जो है वो क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। ठीक हो गया, अब ज़्यादा नहीं डराते। तो नेक्स्ट शेयर है पीपीएल के बाद, वो है हमारे पास है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल को देखें तो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, समझे कि जिसमें 5 साल का दौरानिया मैटर करता है। तो काफ़ी ऐसे से 2020 से रिकमेंड कर रहा हूँ इस शेयर को बाइंग की तरफ जाएँ, बाइंग की तरफ जाएँ। तो 2020 में ये जो शेयर था ये उस वक़्त ट्रेड कर रहा था हमारे पास ₹50 के ऊपर, अभी जो है ये 358 के ऊपर जो है ये आ चुका हुआ है। तो टारगेट हमारे जो है हज़ारों के अंदर है इस शेयर के अंदर, बट दौरानिया 5 साल से ज़ायद का है। तो बाकी जब इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं, तो वो इसके अंदर जो मैं सजेस्ट करता रहूँ, सिग्नल जो शेयर करता रहूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो इस ये शेयर जो है अभी प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन जो है इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो चले जाएं। बाइंग के लिए भी इसके जो लेवल्स मैटर करते हैं। अगर हम इस शेयर को देखें तो इसने जो लास्ट सिग्नल जनरेट किया था, तो यहाँ पे इसने एक आर्क फॉर्मेशन बनाई थी। तो आर्क फॉर्मेशन का जब इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो ब्रेकआउट लेवल था इसका तकरीबन ये ₹290 के लगभग। तो इस ₹290 के लगभग इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी। तो उसके बाद इसने कोई ऐसा जो न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं थी की, बट यही है कि उसी के ये जो ऊपर की तरफ जो इसने यहाँ पे जो टारगेट एक्सपोज किए थे अपसाइड के, तो वो टारगेट जो है समझे कि उसी के लगभग अभी करंट प्राइस जो है वो अभी ट्रेड कर रही हैं। तो अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को देखें तो ये अपॉर्चुनिटी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर की गई थी, और इस और हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो ये 3 जुलाई का प्रीमियम ग्रुप का ये सिग्नल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्क फॉर्मेशन ने जहाँ जैसे ही ब्रेकआउट किया था इस लेवल के ऊपर, तो उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन जो है वो कोई भी कैंडल जो है वो नहीं थी बनी। तो यहाँ पे टारगेट इसके बताए थे बाइंग 290 के ऊपर, टारगेट इसका 367 का। तो अभी हम इस शेयर की जो है देख लेते हैं प्राइसेस, इसने हाईएस्ट कितना लगाया है। यहाँ के ऊपर जो इसके अंदर बाइंग आई थी 290 के लगभग। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया वो 380 का लगाया है। करंटली ये ₹358 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने इस शेयर के अंदर जो बाइंग की थी, करवाई थी, और बिल्कुल टॉप के ऊपर जो हमने इसके अंदर सेलिंग की थी, और अभी उस सेलिंग जिन लेवल्स के ऊपर हमने की थी उससे प्राइसेस इसकी जो वो नीचे की तरफ जो वो आ चुकी हैं। तो ये जो है सिग्नल हमारा प्रीमियम ग्रुप था, आई थिंक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मैंने शेयर किया था। तो दोस्तों इस तरह की अगर सिग्नल आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। चार्जेस इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पे आपको पूरा साल बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे। इसी तरह बिल्कुल टाइम के ऊपर बिल्कुल लोएस्ट लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग करवाई जाएगी, और बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो आपको सेलिंग करवाई जाएगी। तो इस ये सिग्नल जो हमारे इसी प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किए जाते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अलग से प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो समझिए कि एक कंप्लीट पैकेज जो मार्केट से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, और फिर 1 साल के लिए समझे कि आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, जहाँ पे आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल शेयर किए जाएंगे। तो ये जस्ट ₹6000 पे करके आप इस सर्विस को जो है अवेल कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये जो था यूबीएल का जो सिग्नल ये पास था। अब नेक्स्ट शेयर के अंदर हमें जो वो क्या करना चाहिए। तो देखें शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो जब भी शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उस शेयर के अंदर जो है वो 2 स्ट्रेटजीज जो है उनको फॉलो करना होता है। तो एक स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन डिप की, और ये आपको हर कोई बोलेगा कि बाय ऑन डिप करें, बट ये डिप का लेवल आपको कोई नहीं बताएगा, वो हम बताएंगे कि डिप इसके अंदर जो वो क्या बनती है। अगर हम इस शेयर की डिप की बात करें तो वो ₹310 के लगभग बनती है। अगर ये आने वाले दिनों में ₹310 के ऊपर अगर आपको ये शेयर मिल जाए, ये जो कि इसके पास 50 ईएमए की सपोर्ट है, तो आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये होगी इसके अंदर डीप। और जो दूसरी स्ट्रेटजी अप ट्रेंड की शेयर के अंदर फॉलो की जाती है वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। जैसा कि यहाँ पे इसने इस आर्क फॉर्मेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे प्राइसेस नीचे नहीं थी गिरी। यहाँ जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बाय ऑन डीप करें, यहाँ पे जो है इसने प्राइसेस ऊपर की तरफ उठ रही थी। तो यहाँ पे जब इस तरह का सिनेरियो बनता है, जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो फिर वहां पे हम बाय ऑन डीप नहीं करते, बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करते हैं। तो वो इसके अंदर जो लेवल है वो हमारे पास बनेगा इस शेयर के अंदर ₹380 का। अगर ये आने वाले दिनों में ₹380 के ऊपर जो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर दोबारा बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आप जो इस शेयर के अंदर जो 310 का वेट नहीं करेंगे, ना ही ये नीचे आएगा। फिर आपने 300 से 380 से ऊपर के लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है, तो वहां पे ये आपको इस शेयर के अंदर जो वो 6 हाथ से जो वो गेंस मिल जाएंगे।
यूबीएल के बाद जो है और बाकी जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो जो लोग जिन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर जो बाइंग कर लिया है, तो देखिए उन्होंने गलती की है। तो स्टॉप लॉस जो अब आप इसमें रखें, छोटा-मोटा स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, जैसे ही वो ट्रिगर करे अगर क्योंकि मार्केट के अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर जो वो प्रिवेल किया, जैसा कि मार्केट ने आज 1500 पॉइंट जो वो लूज़ किए हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो अगर इसी तरह जो मार्केट ने 2-3 दिन सेशन इसी तरह पॉइंट लूज़ किए, तो आपका जो ये रगड़ा निकाल के रख देगा, अगर ये शेयर भी आपके पास पड़ा हुआ है। इवन दो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है, बट अगर ये डिप मारने को आए तो ये नीचे ₹310 के लेवल को ईज़िली टच करेगा, जो कि करंट लेवल से तकरीबन जो है वो 15% जो है वो नीचे की तरफ जो है वो लेवल बन रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जो है आपने ज़रूर प्लेस करना है। आपने अपनी मर्ज़ी से बाइंग की थी, अपनी मर्ज़ी से ही अब आप लोग इस शेयर के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और फ्यूचर के लिए ये है कि सीख के नेक्स्ट ट्रेड जो वो आप शेयर के अंदर करें। इस सिर्फ इसी शेयर के अंदर नहीं, जिस शेयर के अंदर भी आपने काम करना है, सीख के काम करें, तो फिर जो है वो आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड जो सिनेरियोज़ जो बन जाते हैं, वहाँ पे जो है आप लोग फँसेंगे हरगिज़ नहीं। ठीक हो गया। यूबीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारा, आज की वीडियो का लास्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। तो सर्ल कंपनी को जब वो हम चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो सर्ल कंपनी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये जो शेयर है, ये काफ़ी अरसा अरसा जो है कंसोलिडेशन ज़ोन में रहा था। बट अगर हम इस शेयर को देखें, तो इस कंसोलिडेशन ज़ोन को जो है ये ब्रेकआउट उसका ब्रेक जो है ये कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो कि हमारे पास हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, ये इसने बनाई थी। ठीक है? जिसका ब्रेकआउट इसने किया था ₹95 के ऊपर, और उसके बाद प्राइसेज़ जो है इसकी जो है थोड़ी-सी ऊपर गई थी। ठीक है? ऊपर गई, और जब इस तरह का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है ना, ये देखें अगर इसका कंसोलिडेशन देखें, तो ये 27 जनवरी 2025 को इसका कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, और इसका जब इसने ब्रेकआउट किया था, तो 2 जुलाई 2025 को इसने जब इसका ब्रेकआउट किया, तो तकरीबन 6 महीने इस शेयर ने इसी ज़ोन के अंदर जब वो कंसोलिडेट किया था, ये जो ज़ोन मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो जब इस तरह की इतना लंबा अरसा कोई शेयर इस किसी शेयर के किसी ज़ोन के अंदर कंसोलिडेट करता है, तो उसको उसके ब्रेकआउट के बाद उसकी अगर प्राइसेस ने ऊपर भी जाना हो, तो उसमें एक समझे कि होता है रीटेस्ट का लेवल। तो शेयर एक दफा ब्रेकआउट करता है, थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, और उसके बाद दोबारा प्राइसेस नीचे आती हैं, ब्रेकआउट के लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करती हैं, और उसके बाद अगर वो रीटेस्ट के लेवल को जो सस्टेन कर जाती हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती हैं, तो फिर जो शेयर की समझे कि प्राइसेस जो है बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाती हैं, और फिर उसके नीचे की तरफ गिरने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस शेयर के अंदर समझे कि वही सिनेरियो जो है वो बन रहा है, जहाँ पे ये जो शेयर है, अगर हम देखें, तो यहाँ पे इस शेयर ने जो है वो ब्रेकआउट किया, ये ₹95 का। ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस इसकी ऊपर गई, और उसके बाद दोबारा से नीचे आ रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो ये जो 50 ईएमए की जो लाइन है, पर्पल कलर की लाइन, इसी को जो इसने टेस्ट किया है, तो यहाँ से जो ये सपोर्ट लेके ऊपर जो उठता हुआ नजर आ रहा है, मे भी थोड़ा सा नीचे, और दोबारा से ये जो इसका ब्रेकआउट लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको टेस्ट करे, जो कि हमारे पास तकरीबन ₹90 का लेवल है। और अगर इस लेवल को ये सस्टेन कर जाता है 90 से 95 के लेवल को, और यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ जो जाना स्टार्ट करेगा, तो वो समझे कि एक बेस्ट लेवल होगा इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए। तो फिर आपको जो है इस शेयर के अंदर जो है अच्छा खासा जो है गेन मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे शेयर समझे कि इसने ब्रेकआउट किया ₹95 के ऊपर, तो अगर प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई है, 98 के ऊपर बाइंग की है आपने, थोड़ी सी ऊपर गई है, और उसके बाद अगर प्राइसेस नीचे आना शुरू कर दें, तो डरने की जरूरत नहीं होती है। अगर इस तरह की जो है फॉर्मेशन जो है उसने, क्योंकि फॉर्मेशन जो शेयर है वो अपना रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट के बाद, तो उसके बाद डरने की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ से उम्मीद होती है कि शेयर जो अपनी अपसाइड के ऊपर जो ट्रेजेक्टरी स्टार्ट कर लेगा, मूवमेंट अपसाइड के ऊपर जब स्टार्ट कर लेगा, जैसा कि यहाँ पे हमें जो है नजर भी आ रहा है कि शेयर जब ऊपर उठा है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, यहाँ पे 50 की ईएमए को टेस्ट करके अगर देखेंगे, तो यहाँ से 3 कैंडल्स जो है इसने अपसाइड के ऊपर जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी है। अब अगर मार्केट का प्रेशर आता है, तो मे भी ये शेयर दोबारा से नीचे गिरे, और अपने ब्रेकआउट लेवल को जो कि ₹90 के लगभग बन रहा है, 90 से 95 के लगभग, इसको दोबारा से टेस्ट कर सकता है। और अगर इसको सस्टेन कर जाता है ₹90 के लेवल को, तो फिर इसकी प्राइसेस को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर मार्केट के इम्पैक्ट की वजह से ये शेयर भी ज्यादा प्रेशर के अंदर जो आ जाता है, और अगर ये ₹90 के लेवल से ये नीचे निकल जाता है, तो फिर जो है डेफिनेटली शेयर के अंदर जो वो डरने की जरूरत है। फिर में भी ये जो सिग्नल यहाँ पे इसने जो जनरेट किया, जो ब्रेकआउट किया है, ये एक ब्रेकआउट की बजाय एक फेक आउट में जो ये कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर डरने की जरूरत है, जितनी देर तक ये ₹90 से ऊपर है, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो इस चैनल के ऊपर जो है, और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है, हमने इसके अंदर जो सिग्नल शेयर किया था,
3 जुलाई का सिग्नल था, बाइंग जो है इसके अंदर जो 84 से 98 की रेंज के अंदर आपने करनी है। करंटली उसी ज़ोन के अंदर जो है ये शेयर मूव कर रहा है, तो 84 से नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अभी मैं दोबारा से फॉर्मेशन यहाँ पे ड्रा नहीं करूँगा, टारगेट ड्रा नहीं करूँगा। जो सिग्नल ऑलरेडी शेयर किया हुआ है उसी को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 100 से 103 का आप ज़हन में रखें। सेकंड टारगेट 110 का, और जो फाइनल टारगेट है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का, यानी 2 वीक से 2 मंथ का, वो हमारे पास तकरीबन 120 रुपए के लगभग है। और जो 2 महीने से लेकर तकरीबन 4 महीने का जो इसके अंदर फाइनल टारगेट है इस ब्रेकआउट के बाद, और अगर ये दोबारा से समझे कि 190 ये 90 से 95 का जो जोन है, इसको अगर ये शेयर सस्टेन कर जाता है तो फिर इजीली जो 140 तक इसकी प्राइसेस जो है वो चली जाएंगी। तो ये इसके अंदर जो वो 3-4 टारगेट है अपसाइड के ऊपर। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो हमारी आज की वीडियो अभी ये भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह फ्री अपडेट्स जो मार्केट से रिलेटेड और लर्निंग मटेरियल मार्केट से रिलेटेड आपको जो वो मिलता रहे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, ये जो चीजें आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की जाती हैं, अगर आप लोग ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कंपनी स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। दोनों सर्विसेज की फीस जस्ट 6,000 रुपया, 6,000 रुपया पे करके आप हमारा कोर्स की भी एक्सेस ले सकते हैं। और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप की भी 1 साल के लिए मेंबरशिप जो है वो मिल जाएगी। तो बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हमने रखे हुए हैं ताकि इजिली हर एक छोटा बड़ा ट्रेडर इन्वेस्टर हर कोई इस सर्विस को जो है अवेल कर सके। ठीक हो गया। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के शेयर जो है उनकी डिस्कशन की जाए, उनके मुतल्लक आपको बताया जाए, तो उनका नेम, सिंबल और अपना जो क्वेश्चन है वो सारा आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो आइदर अपकमिंग वीडियोस के अंदर उन शेयर्स को जो डिस्कस किया जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही इंशाल्लाह आपको उसका जो रिस्पांस दे दिया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।